मदारस मसाजिद फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन मनसूख, बड़ी वजह मंजर आम पर अहम इंकशाफात, ये काम हो रहा था। तमाम फलाही तंजीमों और इदारों की रजिस्ट्रेशन भी मनसूख कर दी गई। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी सलीम खोसा का क्या कहना है? फलाही तंजीमों और इदारों को 31 जुलाई तक क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन के बगैर कौन सा काम करने वाली फलाही तंजीमों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार किस किस पुर्द कर दिए गए हैं? 1500 फलाही तंजीमों और इदारों की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी गई है। बलूचिस्तान की चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी ने महकमा समाजी बहबूद में रजिस्टर्ड तमाम फलाही तंजीमों और इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख की। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी सलीम खोसा ने बताया कि बलूचिस्तान में 1500 एनजीओज, फाउंडेशन, ट्रस्ट, मदारिस, मसाजिद, एसोसिएशन, यूनियंस, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस महकमा समाजी बहबूद में रजिस्टर थे, लेकिन अब इन तमाम फलाही तंजीमों और इदारों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अब इन फलाही तंजीमों और इदारों को 31 जुलाई तक दोबारा बलूचिस्तान चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होगी। डायरेक्टर जनरल बलूचिस्तान चैरिटीज एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का मजीद कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बगैर फंड्स वसूल करके काम करने वाली फलाही तंजीमों और इदारों के खिलाफ कार्रवाई के इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द कर दिए गए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को 1 साल कैद या 20 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। दोनों सजाएं भी एक साथ हो सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत सी फलाही तंजीमें काम कर रही हैं। फलाही तंजीमों के अगराज़ और मकासद में मुआशरे के कमज़ोर और पसमानदा तबकात की मदद करना, तालीम, सेहत और दीगर बुनियादी ज़रूरियात फराहम करना शामिल है। इन तंजीमों का मकसद लोगों की जिंदगियों में बेहतरी लाना और इन्हें बाइख्तियार बनाना है। फलाही तंजीमें इमदाद बाहमी, तालीम, सेहत और फलाह आमा के मैदानों में काम करती हैं। फलाही तंजीमों के कुछ अहम अगराज़ और मकासद बयान करते हैं। सबसे पहले, फलाही तंजीमें मुआशरे के गरीब, ज़रूरतमंद और पसमानदा लोगों की मदद करती हैं। उन्हें खुराक, कपड़े, रिहाइश और दीगर ज़रूरियात फराहम करती हैं। तालीम को फ़रोग़ देना और लोगों को तालीम के मौक़े फराहम करना फलाही तंजीमों का एक बड़ा अहम मकसद है। वो तालीमी इदारों की तामीर, वज़ाइफ की फराहमी और तालीमी प्रोग्राम्स में मदद करती हैं। सेहत की खिदमात फराहम करना भी फलाही तंजीमों का एक अहम काम है। वो अस्पताल, डिस्पेंसरीज और तिब्बी कैंप्स कायम करती हैं, लोगों को सेहत की सहूलियात फराहम करती हैं। कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, सैलाब और खुश्क साली के दौरान फलाही तंजीमें मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ करती हैं, मुतासरीन की मदद करती हैं। फलाही तंजीमें मुआशी तौर पर कमज़ोर लोगों को कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में मदद करती हैं, जैसे कि हुनर सिखाने के प्रोग्राम्स और माली इमदाद फराहम करना। माहौलियाती मसाइल से निमटने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी फलाही तंजीमें काम करती हैं। फलाही तंजीमें मुआशरे के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए काम करती हैं और लोगों की जिंदगियों में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करती हैं। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में, खास तौर पर बलूचिस्तान में भी ऐसी लातादाद एनजीओज हैं जो दुखी इंसानियत की खिदमत और मुल्क से गुर्बत के खात्मे के लिए अपने अपने दायरा कार में काम कर रही हैं। फलाही इदारे मुआशरे में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े या हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के मामलात को नज़रअंदाज करना शुरू कर दे, तो ये इदारे मुआशरे में बसने वाले लोगों का सहारा बनते हैं और इनमें एक बड़ा सहारा है मसाजिद और मदारिस का। फलाही तंजीमें मुआशरे का हुस्न होती हैं। तारीख की अवलीन दास्तानों से लेकर मौजूदा दौर तक ऐसे कई इदारे या शख्सियात हैं जो हुकूमत वक्त का सहारा बनती हैं और आम नास की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए वसाइल पैदा करती हैं। ये रियासती जिम्मेदारियां अदा करने के साथ साथ मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए भी अपनी खिदमत फराहम करते हैं। चाहे कोई मुल्क पसमानदा हो, तरक्की पजीर हो या तरक्की याफ्ता।
ان اداروں کی موجودگی وہاں اپنی اہمیت رکھتی ہے۔ فلاحی اداروں کا موجود ہونا ملک و قوم کی ترقی کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ جیسے ترقی یافتہ خطے میں بھی بے شمار فلاحی ادارے کام کر رہے ہیں۔ ان اداروں کی تشکیل کے پیچھے کسی نہ کسی شخص کا ایک خواب چھپا ہوتا ہے اور قیام کی وجہ بنتا ہے۔ یہ ہے اصل انسانیت کا درس جو ہمیں ہمارے دین سے بھی ملتا ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت ہی اصل کام ہے، اور ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے گمنام ہیرو ہیں جو بغیر کسی لالچ اور تمنا کے فلاحی کاموں میں مصروف ہیں۔ روز دلسوز کہانیاں اور ویڈیوز سامنے آ رہی ہوتی ہیں، انسانی المیہ بھی جنم لے چکا ہوتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں حکومت اور فوج کے بعد ریلیف کے کاموں میں بے شمار NGOs